हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और हमारे युवा नेता, कांग्रेस की शान, कांग्रेस की आन, कांग्रेस की बान, श्री कन्हैया कुमार जी के विचारों को सुने। आप उनके विचारों को सुनेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके दिलों की आवाज ताजी हो जाएगी, आपका ईमान ताजी हो जाएगा। केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमको वोट नहीं देंगे झाड़ू को तो बीजेपी आ जाएंगे। केजरीवाल जी, बीजेपी का डर दिखाना छोड़ दीजिए। आपका ही सरकार था ना जमुना पार, मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी, 3 दिन तक जलता रहा, ना अमित शाह उसको रोक पाया और ना ही केजरीवाल रोक पाया। तो ये भ्रम में मत रहना कि बीजेपी आ जाएगी। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, एक तरफा हो करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 36 बिरादरी एक तरफा हो करके हर्ष भाई को जिताएं और फिर देखना विकास की गंगा बहेगी। यहां पर मैं सिर्फ 2-3 मुद्दों की बात करना चाहता हूं और शांतिपूर्वक आप सब सुनिएगा। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं और कहते हैं ना कि जमाना उस ओर चलता है जिस और जवानी चलती है, तो ये जवानी जो है सर दिखा रही है कि आज ये जवानी बदलाव की ओर चल रही है, संगम विहार बदलाव की ओर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संगम विहार को संकट विहार बना दिया गया है, जिस तरीके से माताएं बहनों को यहाँ पर बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसा दिया गया है, महीने महीने में पानी पीने को मिलता है। यहाँ पर कोई सुविधाएं जो दिल्ली में मिलती है यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की पेंशन यहाँ नहीं लग रही है। यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी एक मात्र डी ब्लॉक में खुली, वो कांग्रेस की सरकार और शीशपाल जी ने खोल के दी। उसके बाद कोई स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पर आज बात कोई अगर करता है तो वो आज हमारे जो मरे हुए पूर्वज हैं उनके गाली देने तक का जो आज विधायक है वो उनको गाली देने तक की नौबत पे आ चुका है। लेकिन ये जनता जो है, जनता जनार्दन इसका हिसाब देगी उसको और वोट की चोट से देगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं आपके बीच में और ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा, समय की बाधा को देखते हुए मैं चाहता हूं कि 2 शब्द शीशपाल जी कहेंगे और उसके बाद कन्हैया कुमार जी आपके अपने बीच में शब्द रखेंगे। चौधरी शीशपाल, चौधरी शीशपाल। हमारे बहुत ही जुझारू नेता आदरणीय कन्हैया कुमार जी, मैं उन सब से माफी चाहता हूं। मैं नाम लूंगा तो कन्हैया कुमार जी को भी देर होगी और मुझे और हर्ष को भी, क्योंकि बहुत जगह मीटिंग है, चुनाव का दौर चल रहा है तो देरी हो जाएगी। मैं सभी से क्षमा चाहते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। मैं सिर्फ आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, वैसे तो पुराने लोग सब जानते हैं ये संकट बिहार किसने बनाया और जब संकट बिहार था, जब संकट से उभारने वाला कौन था। आपको याद होगा 1993 में जब पहली दफा निर्दलीय विधायक बनाया था तो तब बात थी कुछ मिले या ना मिले हमें बिजली मिल जाए, वो बिजली देने का काम आपके भाई शीशपाल ने किया था। पानी की बात है तो पानी के हैंडपंप मैंने लगाए थे और जो बूस्टर जो टैंक आते थे जल बोर्ड के, उनसे पानी दिया जाता था। ना तो टैंक, ना हैंडपंप, ना पानी की सप्लाई, ना बिजली के कनेक्शन, किसी भी मामले में एक नया पैसा नहीं लिया जाता था। बल्कि आपको याद होगा इस कॉलोनी के अंदर बंदिश थी, मकान नहीं बनेंगे। मेरे टाइम में एमसीडी, पुलिस, कोई नेताओं का गुर्गे कोई यहां पर नहीं आते थे। अब कई दफा मेरे से कहते हैं शीशपाल जी आपके टाइम में एमसीडी नहीं थी। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने कहा एमसीडी मेरे से पहले भी थी, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को एमसीडी, एसडीएम ऑफिस, पुलिस प्रशासन, इनको किसी को भी आपके अंदर घुसने का काम नहीं करने दिया, आपसे पैसे नहीं लेने दिए। आपका आज 100 गज का अगर मकान बनता है तो लाखों रुपए उसमें देने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाई शीशपाल एमएलए नहीं होकर के दिनेश मोनिया है। आज टैंकर पे पैसा लिया जाता है।
आज पानी पर, राशन कार्ड पर मैंने सबके राशन कार्ड बनाए थे। एक डिस्पेंसरी आपके संगम बिहार में, दूसरी कोई और नहीं बनी है। इस दिनेश मोहनिया ने आपको पीने का पानी नहीं दिया। इस केजरीवाल ने आपके पीने का पानी नहीं दिया। कहने को तो ये कहा कि 700 लीटर हम सबको पानी फ्री देंगे। अरे मेरी क्षेत्र की जनता तो कहती है तू पैसा ले ले, हमें पानी तो दे दे, लेकिन पानी नहीं दिया पीने का। हाँ, शराब की जरूर पीने की इसने छूट दे दी। आपके यहां पर 7 ठेके खुले थे और 14 और खुलने थे। 21 शराब के ठेके खोलने की मंजूरी स्वीकृति इस दिनेश मोहनिया और केजरीवाल ने दी थी, आपको मालूम है। और इस दिल्ली के अंदर 816 दुकान इसने खोलने का आदेश दिए थे, जो कि 8000 करोड़ से ज्यादा का घपला था। मिलकर के बीजेपी ने भी खाया था, ये भी कोई छुपा हुआ नहीं है। बीजेपी ने इसको अंदर नहीं किया, बीजेपी ने इसकी शिकायत नहीं करी, क्योंकि वे तो पहले ही ऑलरेडी पैसा खा चुके थे। शिकायत करने की अगर बात थी तो देवेंद्र यादव जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और अजय माकन ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से शिकायत करी थी, जब इनकी मजबूरी हुई बीजेपी की जांच करने की। और आज ये जेल के अंदर गए हैं तो करप्शन के अंदर गए हैं। ये आए थे जब ईमानदारी की बात करने के लिए। ये इनके पीछे आरएसएस और बीजेपी की शक्ति थी, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है। सब कहते हैं कि दिल्ली का अगर विकास किया, काम किया है तो शीला दीक्षित ने किया है, और इस संगम बिहार विधानसभा का काम किया है तो शीशपाल ने किया है, वरना किसी ने भी नहीं किया। ये सब जानते हैं। शीला दीक्षित, कांग्रेस सरकार इनसे हट नहीं रही थी। बीजेपी के लोग विरोध करते थे, जनता जानती थी कि इनकी तो आदत खराब है, ये तो विरोध करने का ही काम है, इनके बहकावे में नहीं आ रही थी। इन्होंने, आरएसएस ने, बीजेपी ने, जो केजरीवाल और अन्ना हजारे के पीछे ये लगे, खाने का खर्चा, पैसा, झंडा इन्होंने दिया, पब्लिक इन्होंने इकट्ठी करी और मुखाटा बना करके आज जो कांग्रेस को, शीला को हराने का काम किया था। लेकिन आपको मालूम है आज कोई काम नहीं हो रहे हैं। आज फिर दिल्ली की जनता जान गई है और फिर बदलाव चाहती है। जगह जगह आज कांग्रेस के कैंडिडेटों के साथ भारी समर्थन है और अंदर अंदर खाते ये चल रहा है कि फिर कांग्रेस को लाना है और देवेंद्र यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। ये सब चल रहा है। आने वाला टाइम कांग्रेस का होगा। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि कन्हैया कुमार जी, जो बहुत ही पूरे देश के नेता हैं और सबके लिए काम करते हैं, धन्यवाद। कन्हैया कुमार जी। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी, मॉल लगेगी, मॉल लगेगी।